नीलंदू मौजूद होता है, घरेलू पुदीना मौजूद होता है, दही मौजूद होती है, देहातों में लस्सी मौजूद होती है, नमक मौजूद होता है। नमक और नींबू पानी बना के आपने दे देना, ये आपको और ऐसा करेंगे। क्या चीज़ है? नमक और नींबू पानी देने से आपका घरेलू ORS तैयार है। आप बाज़ार से नहीं ले सकते, मेडिकल स्टोरों से नहीं ले सकते, ज़रूरत ही नहीं है। आप नींबू तो हैं घर में, देहातों में आसानी से मिले वाले, जिनके साथ ही नहीं है वो चोरी वाले ले आते हैं, ये तो हमारी आदत है, सब ले आते हैं, ऐसा है। तो भाई बाबू कहते खड़े पढ़ता आते हो, एक बार मैं कोई डंगरी पास के ले गए आके अचार गए। तो नींबू पानी जो है ये हमारा घरेलू ORS है। क्या नहीं पीना चाहिए? केमिकल से भरपूर टैंक आते हैं, हम ORS समझ को पीते हैं, लेकिन नहीं पीना चाहिए। नाम रजिस्टर्ड होते हैं, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है, हम किसी का नाम लेके उसको बैन नहीं करते। लेकिन टैंक जो है ये टेस्ट के लिए, लज़्ज़त के लिए बनाया गया कोई पाउडर होता है, जामे शीरी समझ लें। इस तरह से जो है ये ORS नहीं है। घर में जाके आपने समझना है कि हम जामे शीरी पी लेते हैं, एनर्जाइल पी लेते हैं, कोई डैम पी लेते हैं, ये ORS नहीं है। ये हमारी रूह की ग़िज़ा है, टेस्ट के लिए हम अपने फ्लेवर तब्दील करके चीज़ें ले रहे होते हैं। ये ORS की जगह नहीं ले सकते। ORS का मतलब होता है नमकियात, उसके अंदर केमिकल्स, कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल्स का शामिल करके जो हम लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा नींबू और हमारे नमक घरेली इसमें या ORS बना हुआ मिलता है, इसके अंदर होता है। ये ORS लेना चाहिए जी। जिसको ORS की जरूरत नहीं है उसमें नींबू पानी हद से ज़्यादा नहीं, कोई काम। जिसने नींबू पानी हद से ज़्यादा लेनी, हद से ज़्यादा ORS की जरूरत नहीं, ज़रूरत नहीं है तो लेगा भी नहीं। अगर लेता है तो उससे वॉमिटिंग हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा पी लेता है तो उसे फिर स्टमक गैस, तेज़ाबियत, सीने में जलन, पेट भरा हुआ होगा, ब्लड, नमक ज़्यादा लेने से ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है इनका। हमें कभी भी कोई भी चीज़ ओवरडोज नहीं लेनी चाहिए। अब ORS ज़्यादा लेने से याद आया, हमें खाना भी ओवरडोज नहीं खाना चाहिए। ओवरडोज लेते हैं, क्या मतलब? हद से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब हमें जितनी भूख लगी है हम उतना खाएं। खाना खाने के बाद कौन सा काम करने से तबीयत खराब नहीं होती? वॉकिंग करनी और रोज का ख्याल करे और बंदा एक दस्ती पहने सराय की गाल करनी और कुछ बंदा दस्ती पहना के मैं शादी ते गया लोग पीती पे मैं 6 साल खाना निकलना नहीं पीती। ओवरडोज से हट के हम बात कर रहे थे कि खाना खाने के बाद कौन सा काम करने से सेहत खराब नहीं होती। हमें हल्की फुल्की वर्जिश करनी चाहिए। खाना खाने के बाद अब सवाल हम बदलते हैं, कौन सा काम करने से सेहत खराब होती है? सोने से, खाना के बाद पानी पीने से, खाना खा के खरीद के टहलना, 40 कदम चलना तो सुन्नत है। खाना खा के 40 कदम चलना सुन्नत है। हमने खाना खाने के बाद पानी पीने के क्या नुकसान आते हैं? एक छोटा सा सवाल है सब दोस्तों से, खाना पानी के साथ खाते हैं? क्यों नहीं खाते? खाना कच्चा हो जाता है, रोटी कच्ची हो जाती है, ठीक है।
इसी तरह जब हम ये ग़िज़ा हमारी जो है हमारे अंदर अब स्टमक का एक फंक्शन है, ग़िज़ा कहाँ कहाँ से गुजरती है। शार्ट बता रहा हूँ, हमारे अंदर 3 तरीके हैं। पहले हमारे हलक से जाती है, फिर हमारी ईसोफिगर से जाती है, फिर हमारे स्टमक में जाती है। अब जब हम पानी पी लेते हैं, पानी ग़िज़ा ऊपर मैदे के ऊपर जमा होकर वो जो ग़िज़ा की नाली है एसिडिटी पैदा करते हैं। पानी जो प्रेशर बढ़ा देता है स्टमक का और खाना फूल जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के फ़ौरन बाद, कम से कम 35 से 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। खाना खाने के 35 से 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। और डॉक्टर साहबान आप देखते होंगे, मैं हर मरीज़ को ये हिदायत दे रहा होता हूँ, हर मरीज़ को मोस्टली ये हिदायत दे रहा होता हूँ। अब डॉक्टर भी बैठे हैं 2-3, मैं एक छोटी सी चीज़ समझाऊँ आप सबको कि डॉक्टर का काम क्या होता है। पेशेंट को मेडिसिन देना, फीस लेना, अपनी जेब भारी करना और कोठी बंगले बनाना, यही काम होता है। डॉक्टर का क्या यही काम होता है? मिस्त्री मैकेनिक का क्या काम होता है? मजदूर का क्या काम होता है? इंजीनियर का क्या काम होता है? उनकी चलो समझ नहीं आ रही। आप ट्यूब पंचर लगाने वाले का क्या काम है? पंचर लगाना बस, या चेक करना कि वजह क्या थी और आपको बताना कि इस वजह से पंचर हुआ है। इसे आसान नहीं समझा सकता। जब आप ट्यूब पंचर लगवा के उससे पूछते हैं कि मुझे पंचर क्यों हुआ है, कील लगा है, कांटा लगा है, या क्या हुआ है, मेरा ट्यूब ख़त्म है, टायर ख़त्म है, वजह क्या है, वो वजह आप जान कर उस वजह का तदारुक करते हैं तो आपका जो बाइक है वो ठीक चल रही है, तो सेहत का तदारुक क्यों नहीं करते? डॉक्टर से पूछा गया, डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या खाना चाहिए और किस तरह जीना चाहिए। और वो डॉक्टर आपको बताएंगे, वो डॉक्टर इसी तरह ही चीज़ें हैं। वो मरीज़ कभी शिफा नहीं पाता जो दवा खाता है, एहतियात नहीं करता। एक मर्तबा ठीक होने के बाद दोबारा बीमार होने का मकसद यही है कि आपने एहतियात नहीं की। मेरी बात माइंड में रखिएगा, जब भी आपने इलाज मुकम्मल करवाया आप ठीक थे, इलाज ख़त्म आप फिर बीमार, इसका मतलब ये हुआ कि आप एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं कर रहे, आप बीमारी की वजूहात को दूर नहीं कर रहे, आप ये नहीं चाह रहे कि आपकी बीमारी ख़त्म हो। आपने तो इलाज किया, आपने जो नुकसानदेह चीज़ें हैं उनको छोड़ा ही नहीं है। ये सारी चीज़ें अमल करें। इसी तरह खाना खाने के बाद पानी पीना उतना ही नुकसानदेह है जितना बाकी चीज़ें नुकसान देती हैं। फास्ट फूड पिज़्ज़ा लीजिए, मैदे के लिए इंतहाई नुकसान देता है। पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बस एक सवाल है, बड़ा सवाल है कि 2 घंटे का कैसा जिसका मैदा लीकेज पैदा कर रहा है एसिडिटी, तो क्या हो गया? मैदा लिक्विड पैदा नहीं करता। स्टमक एसिडिटी जो होती है उसको एसिडिटी समझते हैं, तेज़ाबियत, सीने की जल है ना, इन्हीं वजूहात से होते हैं। जब आपने खाना खाया, खाने के बाद पानी पी लिया, वो तेज़ाबियत होती रहती है, बैक्टीरिया पैदा होते रहते हैं, एच पेलोरी बढ़ जाता है, एच पेलोरी पॉजिटिव हो जाता है। ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन की अलामत है। जब एच पेलोरी पॉजिटिव हो जाए तो फिर हम मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ निगाही एहतियाती तदाबीर इलाज करना पड़ता है। तो जब तेज़ाबियत या ये बढ़ जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, और उससे पहले बाज़ारी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े,
یہ جو کیمیکل سے بھرپور فلوئڈ ہے یہ لینا چھوڑ دیں، کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دیں، کھانا کھا کے سو جانا، یہ کر دیں، ایسا ایسا چیز ہے.